देखो हम लोगों की बुद्धि भी ऐसी हो गई है, हम लोग भगवान के भी आगे आगे चलते हैं। एक बार एक सज्जन मिले तो बार बार कहते थे हमने ऐसी रामायण लिखी कि बहुत अच्छी लिखी। तो हमने कहा कि भाई भगवान की बड़ी कृपा है, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। कहने लगे कि इतनी बढ़िया रामायण लिखी है कि हम कहीं कहीं तो तुलसीदास जी से भी आगे निकल गए। तब हमारा माथा ठनका कि बीमारी दूसरी है। तो हमने भी ऐसे ही कहा कि होता है, लोग आगे निकल जाते हैं। एक आदमी का दौड़ने में बड़ा नाम था। एक दिन एक रात को वह अकेला ही दौड़ता जा रहा है, दूसरे गांव में पहुंच गया। रात को 12 बज रहे तो भी वो चला जा रहा है। लोग जाग गए, कहां जा रहा भाई, ये तुम्हारे दौड़ने का समय नहीं है, रात का समय है और तुम इस समय दौड़ रहे हो। उसने कहा क्या बताऊं, घर में सो रहा था, चोर ने खटपट की आवाज की, मैंने ललकारा, चोर भागा, मैं पीछे। तो कहा दौड़ने में इतना नाम और चोर को अभी तक नहीं पकड़ पाया। तो कहा कि तुम पकड़ने की बात करते, 1 मील पीछे छोड़कर आया। तो हमने कहा कई बार लोग आगे भी बढ़ जाते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, जिसे पकड़ना होता वो पीछे ही छूट जाता है। अच्छा, और भगवान की भी एक आदत है, जो उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है उसके वो पीछे पड़ जाते हैं, और तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक कि सत्य का दर्शन न करा दे, तब तक भगवान पीछे ही पड़े रहते हैं। अच्छा, मुझे कई बार लगता है कि यह क्या जरूरी है कि पिता के सहित नाम लें। अब कई बार बड़ी कठिनाई होती है। हम लोगों को भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो पूछते हैं, और महाराज पहचाना? अब कह दो नहीं पहचाना तो दुख कि हम इतने खास आदमी, हमको नहीं पहचाना। आओ समझ में भी ना आवे तो भी हम लोग झूठ ही कहते हैं, अरे खूब पहचानते, क्यों नहीं पहचानते। अच्छा, अब मन में सोचें कि इसको कहां देखा है। अच्छा, फिर वो कहेगा कि पहचानते हो तो बताओ जरा हम कौन है। तब ऐसे ही कहना पड़ता है, अरे तुम्हारा नाम बस यहां रखा है, निकल नहीं रहा, क्या नाम है वो। तब फिर वही बता देगा नाम। अरे खूब जानते हैं अच्छी तरह। और इतनी अटकलें लगानी पड़ती हैं कि है कौन। अरे सीधी सी बात है, जो मिले वही परिचय दे दे। एक आदमी का हुआ विवाह, घर लौटा, दोपहर का समय, जून का महीना, मां ने हृदय से लगाया, बेटा बहू को लेकर आया। मां बोली, और बेटा, और तो ठीक है मम्मी, नहाना है। मां बोली तो नहा ले। बोले गर्म पानी कर दो, ठंड लग रही। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे जवान आदमी, ठंड लग रही है। उसकी पत्नी ने सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली कुलच्छनी ये क्या कर रही है, चूड़ियां काहे को फोड़ रही है। पत्नी बोली माता जी हमने सोचा कि जो कल करना है सो आज ही करें। जिनका जून में ये हाल है ये जनवरी में बचेंगे। देखो हम लोगों की बुद्धि भी ऐसी हो गई है, हम लोग भगवान के भी आगे आगे चलते हैं। एक हमारे पास सज्जन थे महाराज, वो ऐसे कहते हम कहां चले जाएं, कैसे चले जाएं, हम अकेले कभी निकले ही नहीं, हम बड़े सुकुमार हैं, कहां चले जाएं। और छोड़ दे तो अकेले चले ही जाएंगे। कई बार आए गए। एक बार बोले हम बड़े सुकुमार हैं। अरे उनका सुकुमार नहीं, कमजोर हो, ये कहो कमजोर। सुकुमार माता पार्वती हैं, अति सुकुमार नतन तप जोगु, लेकिन तपस्या आरंभ कर दी शिव जी का नाम लेकर। भगवान तो एक, देखने वाले अनेक, लेकिन सबको अलग अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं।
श्री जनक जी और जनक जी के परिवारजन राम जी को देखते तो उन्हें लगता सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे, यह हमारे संबंधी है। सहत विदेह बिलोक ही रानी, तो शिशु सम प्रीत न जाए बखानी। भक्त देखते हैं उन्हें इष्ट देव के रूप में दिखाई देते हैं। माताएं देखती हैं तो जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप, भगवान श्रृंगार के रूप में दिखाई देते हैं। और जो कुटिल हैं, छल करके राजा के वेश में उपस्थित हैं, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, उन्हें राम जी काल की तरह दिखाई देते हैं। अच्छा, आप विचार करो, एक और तो मधुर मूर्ति श्री राम और एक और काल की तरह। मनो वीर रस धरे शरीरा और विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, ये इतने अलग अलग तरह से दिख रहे हैं। अरे भगवान तो एक ही हैं, हम अपनी भावना के अनुसार अलग अलग रूपों में देखते हैं। एक व्यक्ति गया, भगवान शंकर का बड़ा नाम सुना था, दानी कहूं शंकर समनाही, सोचा उन्हीं से मांगेंगे। मांगने तो गया और जो शंकर जी का दर्शन किया, बिना मांगे लौट पड़ा वहीं से दूर से। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले हो ही क्या सकता है, जा रहे हैं। बड़ा नाम सुनकर आए थे कि यहां जो मांगो सो मिल जाता। तो शंकर जी ने कहा कि अभी मांगा कहां है तुम? बोले हालत ही देखकर समझ गए क्या मांगे। अरे भवन की जाने तो कपड़े भी नहीं, नगन अमंगल भी, अब क्या मांगे? कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वह निराश होकर जाने लगा तो शंकर जी ने कहा मांगनो खांगनो देखी के नागो कहे। शंकर जी कहते हैं खांगनो देखी के नागो कहे, खांग रे खांग, मांग रे मांग, पर एक शर्त है क्या? जनी मांगी ये थोरो, थोड़ा मत मांगना, जो मांग सको जितना मांग सको, दानी कहूं शंकर समनाही। भाग्य में न लिखा हो सुख तो शंकर भगवान दे सकते, भाव्यू मेट सकहीं त्रिपुरारी। अच्छा, ऐसी ऐसी युक्तियां शंकर जी की बात चली थी। एक बात सुनाऊं, काशी में एक ब्राह्मण थे, उनके संतान नहीं। ब्राह्मण दंपति ने तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो? महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, पुत्र नहीं। शंकर जी बोले पुत्र दो तरह के होते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। किस तरह का चाहते हो? कुपुत्र की उम्र लंबी होगी पर जीवन भर दुख देगा, सुपुत्र की उम्र कम होगी पर तुम्हें सुख देगा। ब्राह्मण ने कहा सुपुत्र ही दे दो। अब शंकर भगवान ने कैसी परीक्षा ली, बड़ा अच्छा पुत्र होगा, 5 वर्ष की उम्र रहेगी। अंतर्धान हो गए शंकर जी। अब ब्राह्मण सुखी भी और दुखी भी। बालक का जन्म उम्र पता थी, इसलिए परेशान। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, बालक की उम्र में 1 वर्ष शेष रहा। एक ज्योतिषी से पूछा कुछ हो सकता है? ब्राह्मण देवता ने कहा किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए। तो सिद्ध संत कहां मिलेंगे? ब्राह्मण ने कहा इस झंझट में ही मत पड़ो कि कौन सिद्ध है कौन नहीं है, तुम तो सबको सिद्ध मानना शुरू करो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। संत संत हैं, बस ठीक है। और तुम सब में भगवान के भाव से प्रणाम कराओ बालक को। ब्राह्मण ने गंगा जी किनारे काशी में कुटिया बना ली, पुत्र को लेकर रहने लगे। जो रास्ते से निकलता बालक उसी को प्रणाम करता,
नर नारी निकले जिते युवा वृद्ध अरुबाल, गो गजबाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करत धरि धरि मही में मात। हथेलियां खड़ी हो गई, सिर पर चिन्ह बन गया। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से ते ही मग सप्तऋषि की ओर प्रवेश। सप्तऋषि निकले, मुनिमंडल को महिमे पर के दुज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सप्तऋषि बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़े और ऋषियों से कहा, कर जोड़ पिता बोला कि भी होंगे, सत्य आपके बचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। 3 दिन शेष है। सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगेगा। अब ब्राह्मण बोला, आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। ऋषियों ने कहा, यह तो संतों की प्रतिष्ठा की बात है। आपस में सलाह की। ब्राह्मण से बोले, तुम अपना बेटा आज ही हमें दे दो, कल्याण होगा इसका। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे। कुछ नहीं कहा, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक ने भी जैसे ही प्रणाम किया, तो ब्रह्मा जी भी बोले, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सुनि ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे और क्या बोले, सुनि ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है। सप्तऋषि बोले, इस बालक की आयु में 2 दिन शेष हैं। 2 दिन। ब्रह्मा जी बोले, हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए। सप्तऋषि बोले, ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, लेकिन आज हम मुक्त हैं। क्यों? लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे, तो सप्तऋषि झूठे, ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, तो हमारी बात किसी तरह बनाओ। बोले, आप ही बता, आप तो बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी बोले, परिवर्तन हो सकता है। भावियु मेटी सकई त्रिपुरारी, भावियु मेटी सकई, भावियु मेटी सकई। मेटे सकई सकई सकई। भावी शंकर जी मिटा सकते हैं। वही चलो। तीसरे दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी सप्तऋषि वह बालक शिवलोक में
प्रातः काल भगवान शंकर विराजमान है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, ओम नमः शिवाय। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पीछे शंकर जी को प्रणाम किया और सबसे पीछे वह बालक भूतल परे लकुट की नाई। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। अब तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, कब हमें भी कोई डर नहीं। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। शंकर जी बोले बात क्या है? कहा आप जानो, एक दिन बचा है इसकी उम्र में, एक दिन शेष है। किसका बालक है? सप्तऋषियों। ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषियों से पूछो। सप्तऋषि बोले काशी के उस ब्राह्मण का। शंकर जी बोले यह तो हमारे ही आशीर्वाद से, वरदान से दिया हुआ पुत्र है। ब्रह्मा जी बोले तब तो और बढ़िया बात बन गई। भावियों मेट सकहीं त्रिपुरादि, काल से तो महाकाल ही बचा सकते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम। देवादिदेव भगवान शंकर ब्रह्मा जी से सप्त ऋषियों से बोले आप लोग जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। भगवान शिव ने कहा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो, निश्चिंत रहो। बालक वैसे ही करता रहा। शाम को उस ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला। समय हो गया था। भगवान शंकर ने देखा कि बालक घबरा कर शिवलिंग से लिपट गया। शंकर जी प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, हे देवादिदेव महादेव, यह तो आपके ही विभाग की बात है, ये संहार विभाग तो आपका ही है, अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी आप ही। शंकर जी बोले क्यों? बोले आपने इसे ने कहा। यमराज बोले कि 5 वर्ष की उम्र आपने ही दी है, सो पूरी हो रही है। शंकर जी बोले यह बताओ, इस बालक को उम्र तुमने दी है कि हमने? यमराज बोले आपने। तो कहा इसकी उम्र तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से? यमराज बोले कि सरकार का हिसाब सुनना चाहते। शंकर जी बोले सुनो, क्रमशः कलयुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता, सतयुग, एक एक युग से बड़े हैं। सतयुग सबसे बड़ा है और ये युग एक बार हो जाए तो मनवंतर, कल्प। और ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिन के महीने बनाओ, और मासों के पुण्य वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज ने कहा कि प्रभु, जब आपकी एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे इसे? और वह बालक
अमर हो गया। महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता और वे यशस्वी ब्राह्मण पुत्र ही ऋषि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि मार्कंडेय